असलामुअलैकुम फ्रेंड्स की हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ तुसी सारे जाने जितने भी होगे एकदम खुश होगे वधिया होगे। असी भी बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी फ्रेंड्स, अज मैं कर रही हूँ जी ईद दी सफाइयाँ तो हर तरफ तुहानू इसलिए खलारा खलारा नज़र आ रहा है। तो मैं जैसा जैसा मैं नाल क्लीनिंग करूँगी तुहाडे नाल शेयर कर दी जाती है। तो इतने अपना अज का व्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी। मेरे चैनल पर आने वाले सब नए फ्रेंड तो काइंडली रिक्वेस्टेड है कि मेरी वीडियो को लाइक करन, शेयर करन और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करन। थैंक यू सो मच। इधर ही सारी साइड मैंने डस्टिंग कर ली है। हाँ जी, क्या हुआ है मामा भी देती है वहाँ स्प्रे कर लेना फ्रेंड्स। इधरली सारी साइड की मैं डस्टिंग कर लिया। हम जल्दी के नाल ना मैं ना स्प्रे करके ना टीवी को अच्छी तरह साफ कर दिया। बच्चों के नाल ना सफाई करना बहुत मुश्किल होता है। फिर इन्होंने होंगे कि सानू दे दो बस असी साफ कर लिए। चलो ये लो पकड़ो, मामा जल्दी से भी क्लीन करे, पकड़ लो, खेलो आप इधर बैठ के। मैं इनको नीचे छोड़ के आई थी लेकिन ये फिर ना ऊपर आ गए। चले कोई बात नहीं। इस स्प्रे के साथ ना टीवी एकदम से ना परफेक्टली साफ हो जाता है। मैं अभी आप लोगों को ना साफ करके ना इसकी लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरी मम्मा पापा की तस्वीर है। मैंने इसको हैंग करना है और ऊपर पे प्लास्टिक कवर जो है वो मैंने उतारा नहीं। फिर मैंने कहा तस्वीर गंदी हो जाती है तो, लेकिन ऐसे भी क्लियर नज़र आ रहा है। ये मेरी मम्मा है और मेरे पापा हैं। और ये वाली जो पिक्चर है ये इधर इसमें पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं क्लियर। ये हमारी निकाह की तस्वीर है। ये मैं हूँ और ये वो मैं से। फ्रेंड्स, इधर वाली सारी साइड मैंने अच्छे से ना क्लीन कर दी है। देखिए टीवी के ऊपर एक निशान नहीं रह गया। इतने अच्छे से स्प्रे एक बार डालो और नैपकिन के साथ है ना एक दफ़ा ही साफ करो, अच्छे से साफ़ हो जाता है। और जी वो वाला भी शीशा मैंने साफ़ कर लिया है। इधर मैंने विंडो को भी अच्छे से ना डस्टिंग कर दी। इस वाल इधर वाली साइड का सारा एरिया बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया। और देखिए कि मतलब कि 10 दिन के बाद फिर भी सफाई कर लेते हैं, लेकिन ये देखें फिर भी इतनी ज़्यादा डस्टिंग मिट्टी निकलती है। हालांकि बाहर साफ़ सुथरा है लेकिन उसके बावजूद फिर भी इतनी मिट्टी वगैरह निकलती है। फ्रेंड्स, मैंने फ़ैन की अच्छे से ना डस्टिंग की है। उसके बाद ये वाली क्लोजर को अच्छे से साफ़ किया है, पंखा साफ़ किया है और इधर वाली साइड पे ये सारी जो क्लोज्ड हैं दरवाज़ा वगैरह सारा कुछ अभी साफ़ कर दिया। अभी ये देखें नीचे सारे का सारा गंद बिखर गया। अभी जल्दी से ना बेड शीट चेंज करेंगे, इधर की सारी क्लीनिंग करेंगे, बेड की डस्टिंग करेंगे और फिर नेक्स्ट रूम में चलेंगे। फ्रेंड्स, अभी आई हूँ मैं इधर क्लोजेट में। पिक करे कौन सी वाली बेड शीट बिछानी है। ये वाला भी कलर क्योंकि मैं हमेशा डार्क ही अपने रूम में बिछाती हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये वाली सही रह जाएगी। बेडशीट चूज़ कर ली थी। अभी जो कपड़े मैंने ड्रायर में, कपड़े तो नहीं जैसे ब्लैंकेट वगैरह वॉश करी थी ना, वो भी ना वॉश हो गए। अभी जल्दी से मैंने कहा निकाल के ना ड्रायर में डाल देते हैं ताकि जल्दी जल्दी ना सारे काम साथ साथ बस होते जाएं इंशाल्लाह ताला। मैं लगी तो बहुत स्पीड के साथ हूँ लेकिन फिर भी आपको पता है टाइम लगता है। मैंने अकेली ने फिर सारा करना होता है, बच्चों को भी सामने देखना होता है। मैं सभी आए नहीं स्टोर से, आ जाए तो फिर थोड़ी सी वो भी मेरी हेल्प कर देते हैं। अभी जल्दी से बंद करें, इधर आ जाएं। ये वाला रूम मैंने बिल्कुल डन कर दिया है। अभी फाइनल लुक एंड पे दिखाऊंगी सारी कमरों की। इसके बाद मैंने इस पूरे डेकोरेशन पीस को मैंने अच्छे से साफ कर लिया और अभी मैं जाने लगी हूँ जी अब्दुल्ला के रूम में। लुक दिखा देती हूँ, जब क्लीन कर लूँगी उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, बच्चे ना नीचे ना अब्दुल्ला के पास छोड़ के आई हूँ। अभी वो देखो निमरा रोती रोती आ रही है। मैं देखना चाहती हूँ उसका रिएक्शन क्या होगा। क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा फिर आप क्यों तंग करी हो चाचू को? मैंने आपको कहा ना कि चाचू के पास बैठ के खेलो, मैं थोड़ा सा काम कर लूं। वो देखो क्या उसको कह रहा है चुप चुप। फाइन, इधर भी मैंने सारी डस्टिंग कर लिया, उधर भी सारी डस्टिंग कर लिया। अभी जल्दी से जी बेडशीट भी चेंज कर देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कभी भी ना अब्दुल्ला को, अब्दुर्रहमान को ना अपना देवर नहीं समझा। मैं इनको ना हमेशा जैसे मेरे भाई है ना उस्मान नुमान, जैसे मैं उनके साथ हूँ वैसे ही मेरा ना इन लोगों के साथ लगाव है। भाइयों की तरह ही मैं इनको प्यार करती हूँ, इनको ट्रीट करती हूँ, हर चीज़ है ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अभी देखो उसने पता नहीं कैसे टाइट की थी। अच्छा मैं अब्दुल्ला को बुला लेती हूँ, वो ही हेल्प कर देगा फिर से टाइट करने के लिए। अभी जल्दी से ना चेंज करते हैं मैंने कहा। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी एकदम से अब्दुल्ला का रूम भी डन हो गया। अभी जल्दी से अब्दुर्रहमान का करते हैं और ये वाली जो है बेडशीट इसको ना फेंक देते हैं लॉन्ड्री रूम में वॉश करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर मैं इनके साथ अच्छे से रहती हूँ और ये भी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते, कभी भी बदतमीजी नहीं करते, हर बात मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जितना टाइम गुजरा अच्छा गुजरा है, आगे भी हो अच्छे वाला, प्यार वाला, खुशी खुशी हो इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। बच्चे आजा जल्दी, आजा आजा बाहर आजा जल्दी जल्दी।
चल मेरा बच्चा जल्दी जल्दी। आज कल की शलवार कमीज पहनी उतारी ही नहीं है। चलें जी अभी जल्दी से इस रूम को कर देते हैं बंद और नेक्स्ट रूम में चले जाते हैं अभी। भैया फ्रेंड्स ये है जी बिफोर लुक, अभी क्लीन करके आफ्टर लुक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स अब्दुर्रहमान का रूम एकदम से डन। अभी चलते हैं जी लॉन्ड्री रूम में क्योंकि लगता है कपड़े ड्रायर हो चुके हैं और वॉश भी हो चुके हैं। फिर जल्दी से ना स्विच कर देते हैं साइड। अभी जी फ्रेंड्स मैं बेडशीट उठा के जाने लगी हूँ अम्मी के रूम में। कपड़ों की भी साइड चेंज कर रहे हैं। ये अम्मी का रूम बिफोर और आफ्टर लुक बाद में। फ्रेंड्स अम्मी का रूम भी एकदम डन हो गया है। हैदर बंद कर दो। हाँ जी अभी जल्दी से क्लीन करेंगे जी लॉन्ड्री रूम। फ्रेंड्स दोनों मशीनों की अच्छे से डस्टिंग की है और पीछे से आगे से देखिए कितना ज़्यादा गंद निकला है। और अभी जल्दी से इस टेबल को मैं खींच दूँ और इसके पीछे जाके ना वहाँ पीछे से भी सारी ना सफाई कर लें। फ्रेंड्स लॉन्ड्री रूम डन हो गया। फ्रेंड्स ये जो सफाई करनी थी ना वो ना मेरी ना फुप्पो ने ना मुझे सिखाई थी। मेरी फुप्पो ना ऐसे सफाई करती थी मतलब डीपली ना। अभी मैं आ चुकी हूँ वॉशरूम में। वॉशरूम की बारी है। वो ना कोनों खुदरों में से जा के ना अच्छे से ना सफाई करती थी। मैंने सब सफाई करना ना उनसे ही सीखा था। फुप्पो लोगों के जब हम नए आए थे ना तो हम ना पूरा ना रहे थे उन लोगों के घर ना काफ़ी देर रहे थे। कितनी देर 9 माह रहे थे। तो फिर वो फुप्पो ऐसे सफाई करती थी। ये सारी सफाई वगैरह जो ना फिर मैंने उनसे करनी सीखी थी। फ्रेंड्स सब नालों मुश्किल मैंने लगता है ना वॉशरूम वाला एरिया क्लीन करने वास्ते क्योंकि इन्ने ज़्यादा कैमिकल वगैरह होंगे ना फिर वो सांस लैन में इन्नी मैनू प्रॉब्लम होंगी। कोमट की ते उन्होंने की कहते हैं दूसरा ब्लीच की इन्हों की स्मैल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग होंगी है। काम तो फ्रेंड्स सारे है ना मुश्किल होंगे बस बंदा हड हराम ना हो तो फिर अगर तुम हड हराम हो गए तो फिर बस सारे काम में मुश्किल ही लगता है। हड हरामी ना बिल्कुल नहीं है। वो अम्मा जी ने मेरी मम्मी ने साढ़े पाई नहीं है। बस हम जल्दी देना सारा क्लीन अप करके ना फिर तुहानू मिलते हैं। फ्रेंड्स वॉशरूम का भी डन हुआ। नहीं मैं इतने खड़ी। अच्छा जी फ्रेंड्स मैं हम बैक टू अपने रूम चाहिए क्योंकि अभी मैं ना शीट जी सी ना वॉश की सी। ये नीचे हमेशा मैं मैट्रेस के ऊपर पा के रखती हैं तो इनू भी वॉश किया सी। कंबल वगैरह भी सारी चीज़ें वॉश की वो सारी चीज़ें डन हो गया। हम जल्दी के नाल जी मैं भी अपने रूम की बैडशीट बिछाने हैं और अमैस भी आ चुके फिर अमैस को हेल्प लेने हैं। फ्रेंड्स अमैस ने ना इधर वाली साइड पे ना वैक्यूम करना शुरू कर दिया। वो आगे अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता है कि मैं अकेली हूँ ना तो फिर वो मेरी हेल्प कर देते हैं। और यहाँ पे जी मैंने एकदम अपनी भी बेडशीट क्लीन कर दी है और अभी जल्दी से जी वो ब्लैंकेट की ना तय लगा के रख। फ्रेंड्स ब्लैंकेट को वॉश किया तो देखिए एकदम से ऐसे जैसे नए वाला हो गया। मैंने इसलिए छोटे वाले ब्लैंकेट रखे हैं अपने रूम में क्योंकि बच्चों वाला रूम है तो फिर जितनी जल्दी हो सकता है मैं सारी चीज़ें पिल्लो वगैरह ब्लैंकेट वगैरह हम महीने में एक बार ज़रूर वॉश कर लेती हूँ। फिर बच्चे हैं ना फिर आपको पता गंद तो डालते बच्चों ने तो गंद डालना ही होता है लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि मतलब क्लीन पूरा रख सके। फ्रेंड्स बाग से जो है ना मैंने उनको भी बाहर निकाला है। मैंने कि अच्छे से नीचे से भी ना वैक्यूम हो जाएगा ना फिर अच्छे से एक बार सफाई हो जाएगी ना। बस अच्छे से नीचे को भी हाँ जी। अच्छा फ्रेंड्स एकदम ऊपर की सारी क्लीनिंग हो गई। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले अम्मी का रूम और ये देखिए जी अम्मी के रूम में ये वाली मैंने बेडशीट बिछाई है। नहीं अभी बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुई पहली बार बिछाई क्योंकि मैंने कहा ईद है फिर या नसीब कब अल्लाह खैर करे नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे तो इसलिए मैंने ना फिर अम्मी के लिए ये वाली न्यू वाली जो थी ये पिक किया क्योंकि बच्चे भी नहीं है। फिर मैंने कहा तो चलो ये कलर लाइट है तो ना अम्मी के रूम में इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा। और सारी ये देखे मैंने ऐसे सारा वैक्यूम वगैरह करके एकदम से टिप टाप कर दिया रूम को। इस वाले बैग में ना फ्रेंड्स जो मैंने अब्बू को ना गिफ्ट दिए थे ना फादर डे पे वो है। चलो जल्दी से ये भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। ये ट्राउज़र था ये वाली किसी ने साग अंदर डाल दी चलें कोई बात नहीं। ये वाली बेल्ट अब्बू काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे वो वाली अब्बू को ला के। और साथ ये मैंने 2 शर्ट्स दी थी। एक ये वाली है ये कॉलर वाली और ये वाली जो टी शर्ट है एक शर्ट थी लाइट येलो कलर में थी। मुझे लगता है वो अब्बू ने ना पहन ली। तो अभी जल्दी से ये बैग में वापस रख देते हैं चीज़ें और फिर आगे का टूर आपको देते हैं। फ्रेंड्स इधर वाली साइड पे टीवी है। टीवी सारी ट्राली वगैरह ये भी मैंने अच्छे से क्लीन अप कर दिया था। अभी जी आ चुके अब्दुर्रहमान के रूम में। तो अब्दुर्रहमान के रूम में मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई है। ये भी बिल्कुल नहीं है बिल्कुल यूज़ नहीं हुई। तो ये वाली भैया के रूम में एकदम से ये भी सारा परफेक्टली अच्छे से डस्टिंग की है।
प्लान से पता नहीं, फिर अब मुझे लगता है भैया रूम में आया इसलिए बंद कर गया। खोल देते हैं क्योंकि अच्छा धूप निकली है, फ्रेश एयर आए, विंडो खुली हुई है ऑलरेडी। लॉन्ड्री रूम भी एकदम से टिप टॉप है, ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया। और अभी चलते हैं जी अब्दुल्ला के रूम में, जब तक भैया नीचे है ना फिर भी ना कर ले। और अब्दुल्ला के रूम में मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई है, ये भी कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे सारी बेडशीटें बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैंने ना देखा था कि मतलब डार्क किधर बिछाऊँ, क्योंकि मैंने अपने रूम में डार्क बिछाई है, भैया लोगों के रूम में लाइट भी कर दी कि अम्मी के, क्योंकि यहाँ बच्चे तो अभी नहीं है। तो फिर अभी ये वाली अब्दुल्ला को मैंने बेडशीट दी है। एकदम से डस्टिंग सारी की है। चलें अब जल्दी से चलते हैं मेरे रूम में। और जी फ्रेंड्स, ये है जी मेरा रूम। इधर वाला एरिया मैंने आप लोगों को दिखाया था, सारा एकदम से डस्टिंग किया है, ऊपर से नीचे से सारी चीज़ें, फ्लावर वगैरह, वो मिरर भी अच्छे से क्लीन अप किया है, विंडोज सारा कुछ। और मैंने अपने लिए ये वाली बेडशीट चूज़ की है। येलो कलर वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, फेवरेट कलर मेरा ब्लैक है, लेकिन येलो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, सारे कलर अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने येलो कलर की बिछाई है, थोड़ी सी डार्क है तो मैंने कहा चलेगा, सबके रूम में नई नई बेडशीट है। अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगना है ना, साफ़ सुथरा प्यारा प्यारा डिफरेंट बेडशीट्स। और अभी यहाँ पे ना इंशाल्लाह ताला स्पेस बिल्कुल खाली होगी। अभी देखिए कितनी स्पेस है फ्रेंड्स, याद करें वहाँ पे बैग्स वगैरह थे, सारा कुछ उठा दिया। तो ना अभी यहाँ पे ना इंशाल्लाह ताला ऐसे एक पूरा सोफ़ा ला के रखेंगे। वो अभी मैच के साथ इकिया पे जाऊँगी, रास पे जाऊँगी, डिफरेंट स्टोर पे देखेंगे, फिर जहाँ से बिग लाट से यहाँ पे हमें अच्छा मिलेगा हम वहाँ से ला के बिछाएँगे इंशाल्लाह ताला। फ्रेंड्स जो दूसरे वाला ब्लैंकेट है ना, वो भी मैंने वॉश होने के लिए डाला। जब वो वॉश हो जाएगा ड्राई होगा, फिर वो भी तय लगा के वहाँ रखेंगे। निमरा की खेसी है। और इधर सारा, और क्लोजेट्स भी आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरी रूम में काफ़ी बड़ी सी क्लोजेट है, और क्लोजेट तो हमने पिछली बार ही सेट कर ली थी। अभी इधर से दिखा देते हैं, ये देखें, ये जैसे ना सारी अंदर तक है, पीछे तक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, नहीं नज़र आ रहा, ये आ गया नज़र। काफ़ी लंबी है, तो पहले उमैस के कपड़े, फिर मेरे कपड़े, फिर हैदर के कपड़े, यहाँ पे है जी निमरा के कपड़े, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बाकी मैंने आप लोगों को बताया था बॉक्सेस में मैंने फैंसी, लोन और लीलन के किए हैं। ऊपर मैंने हैंड्स बैग वगैरह सारी चीज़ें सेट की हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी फ्रेंड्स, अभी जल्दी से इसको भी बंद करते हैं, चलते हैं नीचे। मुझे बहुत भूख लगी है, आई नीड टू ईट समथिंग वेरी बैडली, आई एम रियली हंग्री। अभी जल्दी से चलते हैं।